नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। बाजार वोलेटाइल है हमेशा की तरह, लेकिन बाजार की अंडरटोन स्ट्रांग है अब तक के संकेत से, ये मानना चाहिए। लेकिन आज बड़ी बात है कि अब रेंज क्या है। क्या इस हफ्ते की सीरीज में, आज की सीरीज में कोई और ट्रेड बाकी बचा है? आज एक्सपायरी के दिन कहीं कमाई का मौका बनता है या अब अगले हफ्ते की तैयारी करें? इन सारे सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव जुड़ेंगे और वो देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। आपको बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की रणनीति और अपनी पसंद के स्टॉक्स भी। और हर रोज की तरह आपके लिए होगा एक सस्ता ऑप्शन जिस पर हम नजर डालेंगे आज के ट्रेड में। तो यह सब कुछ होगा। फिलहाल अगर आप देखें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन शेयरों से जिनमें शानदार मूव आज के दिन आए हैं, लॉन्ग या शॉर्ट साइड के। लॉन्ग के साथ शुरुआत करेंगे और आज का जो सबसे शानदार तगड़ा लॉन्ग है वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज के नतीजे आए। नतीजे आने के तुरंत बाद एक बार की हमने डिप आते हुए देखा था इसमें करीब करीब 100 रुपए के आसपास का। तो ऐसा लगा कि शायद बहुत पसंद नहीं आया क्योंकि मार्जिन थोड़ी सी उम्मीद से कम रह गई। लेकिन बाद में जब गाइडेंस आया और बाकी परफॉर्मेंस लोगों ने देखा तो तगड़ी खरीदारी उभर कर आई है और बहुत ही मजबूत लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। हीरो मोटो के नतीजे आने वाले हैं और उसके साथ साथ इसके पहले आप देख सकते हैं टीवीएस में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरीज में काफी जबरदस्त मूव देखने को मिला है। सुबह 10:30 बजे हमने आपको मुंजाल ऑटो बताया था, वहां पर आपने जबरदस्त उछाल आते हुए देखा। हालांकि वो कैश मार्केट का स्टॉक है, लेकिन हीरो मोटो का एक रब ऑफ इस पे आता हुआ दिख रहा है। तो नतीजों का मौसम कुल मिलाकर बाजार के लिए अच्छा है। जो नतीजे आ गए वहां भी लॉन्ग हो रहे हैं, जो आने वाले हैं वहां भी लॉन्ग हो रहे हैं। और आरती इंडस्ट्रीज लगातार हमारी नज़र में बना हुआ है, हर रोज़ हम इसकी बात ज़रूर करते हैं। और अब तो बोनस की तैयारी, जो जानकारी आई उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक पे तेज़ी और मजबूत होती हुई आज के ट्रेड में। शॉर्ट्स कहाँ बन रहे हैं? शॉर्ट्स बन रहे हैं बंधन बैंक में। हालांकि चिंता ये थी कि जो चुनाव के नतीजे हैं उसके आसपास थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो तो निकल गया। उसके बाद अब यह दबाव में दिख रहा है क्योंकि अब लग रहा है लॉकडाउन, और ये इनके लिए चिंता का विषय है। नई सरकार ने आते ही सबसे पहले यही काम किया तो रिकवरी में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ शॉर्ट बन रहे हैं, एल&टी इन्फोटेक में शॉर्ट बन रहे हैं और पीएनबी में शॉर्ट बन रहे हैं। ध्यान रखिए, कल जब पीएनबी तेजी से चल रहा था तो हम अपने एक्सपर्ट से बार बार पूछते थे, वो कहते थे पीएनबी की जगह एसबीआई लीजिए तो बेहतर होगा। टिक नहीं पाता ये स्टॉक, अक्सर हम ये देखते हैं। और आज भी देखिए, एक दिन अच्छी तेजी और फिर दबाव। टाटा कंज्यूमर, ये एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रेड फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि इस तरह के माहौल में एक मजबूत स्टॉक रहा है। एफएमसीजी का ट्रेंड भी बेहतर है, लेकिन यहां पर आपको मंदी का ट्रेड बनते हुए नजर आ रहा है। चलिए ऑप्शंस में नजर डालते हैं और ये देखें कि आज ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। एक्सपायरी का दिन है और ऐसे में दायरा छोटे से छोटा होता जाता है। आज का जो दायरा है 14,600 से 14,700 का रेंज आप निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं। ऐसे में 14,700, 750, 14,800 पे पुट कॉल राइटिंग हो रही है ऊपर की तरफ, जो आपको बताती है कि रुकावट है, उसके ऊपर निकलना मुश्किल है। और नीचे 14,600 पे अच्छी खासी राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। 14,650 पे भी आप कह सकते हैं कि थोड़े पुट राइटर्स कोशिश कर रहे हैं 14,650 यानी 14,600 की पोजीशन को ऊपर लाने की। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखिए 14,650 पे 23,000 पुट कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं और इतने ही कॉल भी जुड़े हैं। तो ये शायद एक रेंज प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। 40-40 रुपए दोनों का भाव है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये वही रेंज है, 14,600, 14,700, इसी को प्ले करने की कोशिश है। तो रेंज बिल्कुल क्लियर। निफ्टी बैंक की रेंज क्या नजर आती है? निफ्टी बैंक दरअसल सारी अड़चनों को पार करके ऊपर आया है और रुख मजबूती का दिखता है इसमें। आज के लिए हमारे ख्याल था कि यहाँ पे आपको 32,550 के आसपास का, 32,600 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और वही है 32,550, 60 के करीब इसने लो बनाया है। इसके बाद अब देखिए 32,700 पे हालांकि सरप्राइजिंगली थोड़े से कॉल राइटर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 32,500 पे पुट की बहुत तगड़ी पोजीशन बनी हुई है। 32,500 के नीचे तो जाना मुश्किल है, तो नीचे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। ऊपर हालांकि थोड़ा रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, तो सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है 33,000 पे, इसके ऊपर मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप देखें 32,800 पे रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन वो 100-125 रुपए की कॉल है अभी भी। यानी आप 32,900 से 33,000 के बीच में रेजिस्टेंस समझिए और नीचे 32,600, 32,550 के दायरे में सपोर्ट समझिए। तो 32,550 से लेकर के 32,900, 950 इस दायरे में कहीं आपको एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी। अभी तक के ऑप्शन के पोजीशंस आपको ये बता रही हैं। सर्वेंद्र, क्या कहते हैं आप?
कोई रेंज देख रहे हैं? कोई ट्रेड बनेगा आज या अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे? जी नमस्कार। देखिए, आज के दायरे तो आपने बखूबी आई थिंक एक्सप्लेन कर दिए हैं। मेरा थॉट थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे लास्ट में हमने बात की, थोड़ा सा पोजिशनल है और मुझे लगता है कि ओवरऑल एक मीडियम टर्म सेटअप में थोड़ी वीकनेस दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में क्रीप इन कर चुकी है, तो वो वीकनेस रहेगी। और उछाल के मौके जो भी, जैसे अब ये उछाल आ रहा है निफ्टी में, इसको भी मैं इस्तेमाल यही करना चाहूँगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में पोजिशनली नेक्स्ट 7 से 10 वर्किंग डेज के लिए थोड़े शॉर्ट्स बनाए जाएँ यहाँ पे। तो मेरा मानना तो यही है कि निफ्टी में यहाँ पे भी आई थिंक इन लेवल्स पे भी बिकवाली की राय है। 14,650 14,670 जो लेवल्स चल रहे हैं, आई थिंक बेच के चले। मुझे लगता है कि जो पीछे हमने एक लो रखा 14,150 के आसपास, आई थिंक वो लो टेस्ट होगा। तो मेरा मानना यह है कि निफ्टी शॉर्ट करें, 14,100 का टारगेट रहेगा स्पॉट में, और 14,921.60 का आप एक आर्ली क्लोजिंग ओनली निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। बैंक निफ्टी में भी सेम राय है। यहाँ 50 दिन के एवरेज पे दोनों इंडेक्सेस में लास्ट 4-5 दिन से सेलिंग रही है, तो बैंक निफ्टी भी अपने 50 दिन के एवरेज के नीचे ही रह रहा जा रहा है और वीकनेस थोड़ी गहरा रही है। आज जब निफ्टी प्लस में भी था तो बैंक निफ्टी कहीं लाल निशान में काम कर रहा था, अभी थोड़ा सा पुल बैक आया है। तो यहाँ पे मेरा लगता है कि मुझे लगता है कि इन्हीं एरियाज के आसपास 32,700 के आसपास बिकवाली करें स्पॉट में। मुझे लगता है नीचे में आपको 31,050 ऐसे टारगेट्स नेक्स्ट 7-8 दिन में बैंक निफ्टी के लिए देखने के लिए मिलेंगे। तो शॉर्ट की राय है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 33,116, जो आई थिंक 33 का दायरा आपने ही बताया। आई थिंक वो एक टफ हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए, और जब तक उसके ऊपर बंद नहीं करता तब तक तकलीफ ही है। तो 33,116 का स्टॉप लॉस रखें, 31,050 का टारगेट रहेगा स्पॉट में। निफ्टी पे आपने जैसे स्टॉप बताया है 14,900 का, आपको ऐसा नहीं लगता कि ठीक है ये पोजिशनल ट्रेड है तो थोड़ा उछाल पे पोजीशन ले तो बेहतर होगा? अभी रिस्क रिवॉर्ड इतना बैठ नहीं रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मोटा मोटी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। एक तकरीबन 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। थोड़ा अगर ऊपर बेचना चाहें तो भी, किसी को अगर थोड़ा ऊपर बेचना है तो आई थिंक 30-40 पॉइंट वेट कर सकता है। बट क्योंकि मैं शो पे लाइव आया और मेरे का एक व्यू था, तो मेरा व्यू उसी रेंज के आसपास है। आप यहाँ पे शॉर्ट करें 14,650 या 14,700 के आसपास, तो वो एक 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रहता है और नीचे में एक 500-600 पॉइंट का टारगेट रहता है। तो आई थिंक किसी को रुकना है तो एक 30-40 पॉइंट रुक लें और कोशिश करें कि 14,700 के आसपास शॉर्ट कर लें, तो स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड और बेहतर हो जाएंगे। बट आइडिया यही है कि दोनों इंडाइसेस में उछाल में बेचने की ही राय। ओके, तो चलिए ये राय आपके लिए फिलहाल सामने आते हुए उछाल में बेचें। आपने कहा 50 दिन के मूविंग एवरेज पे खास तौर पे नजर रखिए, तो वो लेवल बनता है आज करीब 14,730 के आसपास। अगर आप निफ्टी पे नजर डालें, यानी यहाँ से मुश्किल से अब 75 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी बैंक के लिए ये लेवल बनता है 33,750 के आसपास, यानी यहाँ से तकरीबन 900 पॉइंट की जगह है। तो आप सही बात है, लोअर टॉप की फॉर्मेशन ऊपर से बन रही है और कह सकते हैं हम कि लोअर टॉप लोअर बॉटम जैसी फॉर्मेशन बन रही है इस समय बाजार में। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेचने की, जितना ऊपर बेचने का मौका मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके भी आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। बताइए स्टॉक कौन से हैं जहां पे आज आप ट्रेड लेना चाहेंगे? क्या यहां भी शॉर्ट देख रहे हैं या स्टॉक्स में लॉन्ग है? एक स्टॉक जिसने मुझे आज कंपेल किया है लॉन्ग डालने के लिए, वो है मारुति। जहां पे देखिए एक बढ़िया एक करेक्शन, एक तकरीबन 8,000 के स्तर से हमने तकरीबन 6200 का एक करेक्शन पूरा किया, 6200-6400 पे। तो आई थिंक मारुति एक ऐसा स्टॉक है जहां एक अच्छा करेक्शन पूरा लग रहा है, और नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए, 3-4 वर्किंग डेज के लिए मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा मारुति में उछाल आ सकता है। मोमेंटम भी आज इसको सपोर्ट कर रहा है, डेली मोमेंटम आज बाय में आता हुआ। तो एक जो लॉन्ग कॉल है वो मारुति पे है। 6950 के टारगेट्स मारुति के लिए यहाँ से रहेंगे, और स्टॉप लॉस जो रिकमेंडेड है 6479 पे। तो मारुति में एक अकेला लॉन्ग है। बाकी दो शॉर्ट्स जो मैं लेके आया हूँ, एक है एसीसी, जहां पे अगर आप देखें तो एक हेड एंड शोल्डर, छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, जहां पे लगता है हमको कि राइट शोल्डर मोरलेस यहाँ पे हमको कंप्लीट लग रहा है। मोमेंटम में भी हमें थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस लग रही है, तो मुझे लगता है कि एसीसी थोड़ा फिसलेगा। सेम जो निफ्टी के लिए भी है कि पीछे के लोज जो भी रखे हैं वो तकरीबन टेस्ट हो जाएंगे, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे उसमें हो सकता है। तो 1751 का टारगेट रहेगा एसीसी को अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, और आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 1951.60 पे। अभी 1890 के आसपास चल रहा है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे एसीसी में पोजिशनली शॉर्ट का बनता हुआ। और दूसरा एक जो हमारा आपका कॉमन स्टॉक है आज, वो है टाटा कंज्यूमर्स, जहां हमें लगता है कि बहुत एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, टॉप एक लास्ट 15-20 दिन में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रहा 680 के आसपास। और अब जिस तरह से वो रेंज नीचे तोड़ दी है, लास्ट टू लास्ट अगर आप बाहर देखेंगे, अच्छा बेरिश इंगल्फिंग एक लॉन्ग रेंज कैंडल था,
तो अब जब तक उस कैंडल का 50% के ऊपर आके बंद नहीं करता, तब तक मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर्स में वीकनेस बनी रहेगी। तो यहाँ भी शॉर्ट की राय है, यहाँ पे शॉर्ट करके चलें। मुझे लगता है नीचे में 580, 575, 580 के स्तर आपको टाटा कंज्यूमर्स के लिए नीचे में आते हुए दिखेंगे, और एक 672 रुपए 60 पैसे पे आप यहाँ पे स्पॉट में एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। सारे के सारे लेवल स्पॉट के हैं। हाँ, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ये सारे लेवल्स जो आपको बताए जा रहे हैं वो स्पॉट के ही रखें। और इनफैक्ट ये मुझे भी लगता है, देखिए स्पॉट के जो चार्ट्स होते हैं ना वो कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लेंगे फ्यूचर्स, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है, जो टारगेट बनाने हैं वो करंट प्राइस के हिसाब से, स्पॉट के हिसाब से, यानी कैश मार्केट के हिसाब से बनाने चाहिए। आपको एक बार फिर से बता दूं मैं, मारुति पे सर्वेंद्र जी कह रहे हैं आज आपके लिए एक तेजी का कॉल बनता है। 6,950 के टारगेट, 6479 पे वो एक स्टॉप लॉस लगाने की राय दे रहे हैं। एसीसी पे बेचने का कॉल बनता है, 1751 के टारगेट, 1951 पे स्टॉप लगाएं। और है टाटा कंज्यूमर आपके सामने, टारगेट 580 के, सेल करेंगे इसको भी, स्टॉप लगाएंगे 671 रुपए 60 पैसे पे। तो 1651 रुपए 60 पैसे एसीसी का भी स्टॉप है, ध्यान रखिए। और ये 60 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से कई बार बच जाता है, ये सर्वेंद्र जी आपको बताते ही हैं। तो पूरा लगाइए स्टॉप लॉस, आधा नहीं। चलिए अब बारी आपको बताने की आज का सस्ता ऑप्शन। आज का सस्ता ऑप्शन है ग्रैन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया 380 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपको लेना है। ग्रैन्यूल्स इंडिया 380 का स्ट्राइक कॉल ऑप्शन, अंतिम बार मैंने 10 रुपए के आसपास इसको देखा, आपकी स्क्रीन पर ये ऑप्शन आएगा। और देखिए फार्मा सेक्टर वो सेक्टर है जो हर छांव धूप से निकल के लगातार तेजी पकड़ रहा है इस समय, और इसलिए आपकी नजर इस स्टॉक पे जरूर होनी चाहिए। आज के ट्रेड में जो खास बातें हैं वो ये, कल इसने 200 दिन का एवरेज पार किया था, आज इसके ऊपर ही खुला है और पूरे दिन इसके ऊपर टिका हुआ है। कल के हाइस के ऊपर निकल चुका है और कल के हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हाल में अगर आप देखें तो इसने जो दूसरे स्विंग हाइस बनाए थे उन सब के ऊपर ये चलता हुआ। 200 दिन का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह मंदी से तेजी की तरफ एक लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को डिफाइन करता है, इसलिए स्टॉक पे आपकी नजर खासतौर पे होनी चाहिए। एक और वजह इस ऑप्शन पे नजर डालने की, सर्वेंद्र जी आप देखेंगे कि ये स्टॉक लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है मिड मार्च से लेकर के अब तक पिछले 1.5 महीने में, जब बाजार काफी वॉलेटाइल हुआ, लेकिन उस दौरान भी इस स्टॉक पे आपको वैसी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिली, बल्कि इस स्टॉक ने अपनी तेजी के रुख को लगातार बरकरार रखा है, जो आपको स्ट्रेंथ साफ तौर पे दिखाता है, और इसी वजह से इसके कॉल ऑप्शन पे खरीदारी का मौका बनता हुआ। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, और सर्वेंद्र जी आप खास तौर पे चूंकि एक लंबा व्यू लेना पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके वीकली चार्ट्स देखिए, और आप ये देखिए कि दिसंबर में पिछले साल जो इसने हाई बनाया था 437 के आसपास का, उसके बाद से ये कंसोलिडेशन करेक्शन के दौर में आया, और इसने अपने 52 हफ्तों के मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट लिया। और मैं गिन के देख रहा हूं तो 7 हफ्तों तक ऐसा हुआ, 7 हफ्तों तक ये अपने 52 हफ्ते के मूविंग एवरेज को लगातार छूता रहा नीचे। और उसके बाद अब इस हफ्ते में आकर के, बल्कि मैं कहूंगा कि कल थोड़ा और आज में आकर के इसने वो ब्रेकआउट लिया है। तो एक बहुत लंबा करेक्शन जो दिसंबर से चल रहा था, आज आपको तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए, वो पूरा हो रहा है, और उसके बाद नई तेजी बन रही है। अब आमतौर पे जब मेरे सामने कोई स्टॉक चार्ट पे आता है तो मैं एक बार थोड़ी सी फंडामेंटल स्क्रीनिंग भी कर लेता हूं, ताकि आपके हाथ में जो स्टॉक आए वो अच्छा हो, क्वालिटी वाला स्टॉक हो। और ये स्टॉक अगर आप देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर्स में इसने जो नतीजे दिए हैं बहुत ही शानदार हैं। पिछले 4 क्वार्टर से लगातार इसने रिकॉर्ड मुनाफा दरअसल क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमाया है। पहले ये आप आमतौर पे एक क्वार्टर का मुनाफा 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाता था, पिछले 4 क्वार्टर से लगातार 100 करोड़ के ऊपर है, पिछले 2 क्वार्टर से 150 करोड़ के ऊपर है। तो फार्मा में जो ये पूरा टर्न अराउंड हुआ है, नया साइकिल बना है, इसका पूरा फायदा मिलता हुआ इस कंपनी को नजर आ रहा है, और ये स्टॉक करेक्शन के बाद घूम रहा है। तो जाहिर है कि जो थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव वाले लोग थे वो तो निकल गए, अब इसमें लोग आ रहे हैं जिनको लगता है कि ये टर्न अराउंड उन्हें प्ले करना चाहिए। क्या कहते हैं आपके चार्ट्स, बताइए क्या राय देंगे आप इस स्टॉक पे और इस ऑप्शन पे? जी, इसमें मैं ऐड करूं तो आई थिंक कल का जो इसका प्योरली ऑप्शन का कैंडल अगर आप देखें तो एक बहुत लॉन्ग रेंज कैंडल, मतलब जो पिछले एक 7-8 दिन को तकरीबन सारी रेंज को इनगल्फ कर गया। क्लियर इनगल्फिंग पैटर्न तो नहीं है, बट एक आउटसाइड बार जिसको हम बोलते हैं, वो तकरीबन अगर आप देखें लास्ट 8-10 दिन के ट्रेड्स के रेंज को दोनों तरफ उसने खाया, और बाद में एक बहुत ही अच्छा शानदार एक ग्रीन कैंडल बना के कल बंद किया है।
तो प्योरली इस ऑप्शन के चार्ट को देख के मैं बोलूंगा कि जब तक इस कैंडल का मिडवे जो कि तकरीबन 7 रुपए के आसपास है, जब तक उसके नीचे बंद नहीं करता है, तब तक आपको ऊपर का रुझान रहेगा। आपके पास पूरा तकरीबन 20-21 दिन आपके पास पूरे पड़े हैं। तो एज लॉन्ग एज ये 7 के नीचे बंद नहीं करता तो 6 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें। और मुझे लगता है कि आपको तकरीबन ये ऑप्शन में 20 से 25 रुपए के टारगेट्स कुछ दिनों में आते हुए दिखने चाहिए। 20 से 25 रुपए के टारगेट आपको इस ऑप्शन पे आते हुए नजर आएंगे। देखिए, हमारे बात करते करते अब ये 11 रुपए के करीब पहुंचता हुआ आपको ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये था आज का सस्ता ऑप्शन जिसपे हमने नजर डाली। जबरदस्त तगड़ा मूव बनता हुआ और 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये मूव आज आ रहा है, तो जाहिर है कि अब इसमें आपको आगे लंबा नजरिया देते हुए चलना चाहिए, जिसमें ये स्टॉक आपको परफॉर्म करके देगा और नतीजे के लिहाज से भी अच्छा है। तो रिजल्ट सीजन में इस स्टॉक पे आपको पॉजिटिव व्यू लेकर के चलने की राय बनेगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात करेंगे वायदा कारोबार के कुछ और फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड्स की। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। Patek fittings make your furniture work beautifully. दवाइयों पे सेविंग्स पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। नेटमेट्स ऐप देता है बेस्ट ऑफर्स और MRP पे 20% तक की सेविंग्स। नेटमेट्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। What is the future of NFTs, non-fungible tokens in India and global markets? Watch Wazirex and CNBC TV 18 present Crypto Digital Assets of the Future at these times. Presented by Wazirex. जब मनी बैग वारंटी वाला वाटरप्रूफिंग हो तब इस मैदान पे खेल कभी नहीं रुकेगा। कॉल 8050480504। आ गया है इंडिया का सबसे बड़ा होम डिलीवरी सेल। बचत करिए घर बैठे। 300 रुपए कैशबैक, फ्री होम डिलीवरी और ढेरों ऑफर्स। बिग बाजार होम डिलीवरी सेल 1 से 9 मई। बिग बाजार। हेलो जी, आपका मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी एसी रेडी टू रोल जी। 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा। हेवी ड्यूटी कूलिंग जी, हेवी ड्यूटी सेविंग्स जी, इंडिया का फर्स्ट हेवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी। Mitsubishi heavy duty AC with long reach airflow and 3D cooling. Mitsubishi heavy duty. Live life heavy duty. दादा, आपके कहने पे तेल बदल लिया है। अच्छा? सब कुछ फॉर्चून राइस ब्रांड ऑयल में बस ऑयल ही बदला है। बात बात पे स्ट्रेस। सब कुछ तेरा ऑयल ही करेगा और तू कुछ नहीं करेगा। हार्ट की हेल्थ के लिए कुछ आप करो, बाकी फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ करेगा। इसका गामा ओरिजिनल बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ, हेल्दी से भी ज्यादा हेल्दी ऑयल। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए।
स्वागत है आपका एक बार फिर। और बात कर रहे थे हम ब्रेक पर जाने से पहले एक सस्ते ऑप्शन की, ग्रैन्यूल्स इंडिया। 380 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा। 11 रुपए 20 पैसे तक के हाईज हमने यहां पर बनते हुए देखे। तकरीबन 1 रुपए का मूव हमारे बात करते करते स्टॉक पे आता हुआ नजर आया, लेकिन जैसे कि हमने बात की, यहां पर एक बहुत लंबे साइकिल की शुरुआत इस हफ्ते से होती हुई नजर आ रही है, तो इस पर आप अपनी नजरें लगातार बनाए रखें। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं सरविंद्र जी के साथ। सरविंद्र जी, नजर डालिए एक स्टॉक पे, वो है बंधन बैंक। यहां पर आज जिस तरह से आप कमजोरी बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? पिछले तकरीबन 2 हफ्ते की कमाई इसने इस हफ्ते में गंवा दी है और आज ये रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है उस लो को जो अप्रैल का लो था, आप कह सकते हैं। क्या रुझान देखते हैं आप? कोई ट्रेड बनता है क्या? देखिए, जो इसका एक बेरिश इनगल्फिंग इसने बनाया था एक 4 महीने पहले, एक लॉन्ग रेंज कैंडल, उसका जैसे हमने अभी हम जिक्र कर रहे थे, उसका 50% भी रिट्रेस नहीं कर पाया। तो ये आने वाली वीकनेस का इसने संकेत दिया था। और अब तकरीबन आप देखें कि स्विंग लोज भी आज वायलेट होते हुए, पीछे के स्विंग लोज डेली के वायलेट हो गए। तो मेरा मानना यह है कि इसका नीचे का रुझान अब खुल गया है। और अगर मंथली वीकनेस को मैं देखूं तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें अगर किसी के पास पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए। कोई शॉर्ट करना चाहे तो आई थिंक डेफिनेटली इसमें नीचे के टारगेट्स अब आपको आते हुए दिखेंगे। 270 275 के इमीडिएट टारगेट्स मुझे यहाँ नीचे में आते हुए दिखते हैं। तो अगर किसी को इसमें ट्रेड लेना है तो आई थिंक क्लियरली एक वीक काउंटर है, स्विंग लोज तोड़ रहा है, तो नीचे के स्तर आते हुए दिखेंगे। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आई थिंक 311 के ऊपर आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और 270 275 के टारगेट्स रहने चाहिए। ओके, 311 का स्टॉप, 270 275 के टारगेट लेकर चलिए बंधन बैंक पे। नजर डालिए टीवीएस मोटर्स पे। यह आज हमारी लॉन्ग की लिस्ट में आपको शामिल नजर आया। शुरुआत में हम जब बात कर रहे थे, इस वक्त वायदा कारोबार में तीसरी सबसे ज़्यादा बढ़त लेने वाली ये कंपनी है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, दूसरे नंबर पे हीरो मोटो है, तीसरे नंबर पे टीवीएस है और छठे नंबर पे बजाज ऑटो है। यानी पूरा का पूरा दिन टू व्हीलर का है। आयशर थोड़ा पीछे है, वो 12वें नंबर पे है। टीवीएस मोटर में अगर आज की आप पोजीशन देखेंगे, करीब 7% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है अब तक के ट्रेड में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 दिनों की गिरावट के बाद आज इस पे आपको एक पहली बार हरा निशान दिखाई दिया है। आज इसने कल का लो तोड़ा नहीं है और इसके साथ साथ अब ये कल के हाइस के ऊपर निकल गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये रिवर्सल। ट्रेड करेंगे? जी बिल्कुल। आप देखिए, इसमें ऑटोज में हमारा रुझान, एक ही हमने आज लॉन्ग कॉल डाला ऑटोज में, क्योंकि ऑटोज में ओवरऑल फ्लेवर ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। अब इस केस में भी अगर आप टीवीएस के केस में देखें तो एक बड़ा गैप आई थिंक जो रिजल्ट्स के साथ आया था, उसको इसने रिट्रेस किया। गैप के अपर एंड से वापस अभी उस कैंडल को रिट्रेस करने के बाद अब ये इमीडिएटली सपोर्ट लेके चल रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो अब मानना यही पड़ेगा कि पीछे जो 660 का हाई रख के आया है, आई थिंक उसको चैलेंज करेगा, वहां तक एक बार पहुंचने की डेफिनेटली कोशिश करेगा। तो आज के लो से स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है कि 655 660 के लेवल्स के लिए टीवीएस में भी बाय कर सकते हैं। मारुति में हमने ऑलरेडी बाय दिया है। और जैसे कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया, आई थिंक टू व्हीलर्स में डेफिनेटली आज एक पॉजिटिव एक्शन है। ओके, तो यहां पर आप कह रहे हैं कि एक तेजी का कॉल टीवीएस मोटर्स पे ले लेना चाहिए आपको। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक पूरा का पूरा जो सेक्टर काफ़ी मजबूत रहा है वो है मेटल का, उसमें तेज़ी जारी है। लेकिन जिस सेगमेंट में आप कमज़ोरी देख रहे थे वहाँ पर भी अब लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रेड लेने की। और मेरी नज़र है पीवीआर पे। 1000 रुपये के आसपास जब ये आया था 2-3 हफ्ते पहले, तो हम इसको हाईलाइट कर रहे थे कि देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है साइकोलॉजिकली। वहाँ से अच्छा बाउंस मिला, करीब 1200 सवा 1200 तक ये गया। इसके बाद एक अच्छा करेक्शन भी आ गया है 100 सवा 100 रुपये का। आज का ट्रेड देखकर कैसा लग रहा है कि फिर से आज यहाँ पर तेज़ी वाले हावी हो रहे हैं? क्या लगता है आपको, ये ट्रेड बनता है क्या? देखिए, पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल बनता है। थोड़ा वीक काउंटर है तो आप ये मान के चलेंगे कि अगेंस्ट द ट्रेंड आप ये एक पुलबैक का ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना यहाँ पे ये है कि 1160 1165 के लेवल्स आपको नेक्स्ट 3-4 वर्किंग डेज में आते हुए दिखने चाहिए इसमें, प्रोवाइडेड ये आज का लो होल्ड करके, कल का इनफैक्ट स्विंग लो होल्ड करके रखे। तकरीबन 1095 के आसपास वो स्तर है। तो एज लॉन्ग एज उसको होल्ड करता है, आई थिंक आपको 30-40 पॉइंट यहाँ ऊपर आने चाहिए। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल बनती हुई। और पीवीआर में सबसे पहले मंदी होनी शुरू हुई थी, करीब 1600-1550 के आसपास था, जब बिल्कुल पहली बार अंदाज़ा लगा कि लॉकडाउन की तैयारी है और महाराष्ट्र में तेज़ी से केसेस बढ़े। उस समय से ये गिरावट आई। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा करेक्शन दिखा चुका है और उसके बाद अब थोड़ा सा लगता है कि लोग बॉटम फिशिंग करने की फिलहाल इस स्टॉक में कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड
हमारे सामने आता हुआ। चलिए, वक्त हो चुका है इजाजत लेने का। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पे कॉल देने के लिए, अपने टारगेट्स बताने के लिए। और जाते जाते एक नज़र जल्दी से ग्रैन्यूल्स के उस 380 के कॉल पर दोबारा से डाल देते हैं, जहां पर आज हमने एक शानदार ब्रेकआउट आते हुए देखा और इस समय 11 रुपए के लेवल पर मुझे फिर से ये ऑप्शन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 11.20 11.25 के आसपास आज के दिन हमने इसमें हाई बनते हुए देखे हैं, तो एक अच्छा मूव ग्रैन्यूल्स इंडिया के इस ऑप्शन पे। चलिए, वक्त है फिलहाल आपसे इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में इतना ही। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे सास, बहू और सेंसेक्स।